बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ये खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस बनाने के लिए मैंने इसके पीसेस उतार लिए हैं। कपड़े को मैंने अच्छी तरीके से श्रिंक कर लिया था और प्रेस कर लिया था। लंबाई मैंने 19 इंचज़ ली है और कपड़े की विड्थ जो है वो 8 इंच डबल में रखी हुई है, यानी 16 इंचज़ खोल के है ये। और ये सिर्फ बैक का पार्ट है। इस पर मैं ड्राफ्ट बना लेती हूँ। ये देखें 5.5 इंच मैंने तीरा लिया है, 5.5 इंच या 6 इंच आप शोल्डर की लेंथ लें, 7 इंच चेस्ट लिया है, 3 इंच के पॉइंट पर मैंने 6 इंच कमर ली है। इसके बाद ये देखें नीचे की तरफ मैंने ना जो कमर से नीचे लाइन लगाई, इससे पहले मैंने यहाँ पे 3 इंच की शेप दी है इसको साइड से, 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे मैंने इसकी गुलाई कर दी है। ये 3.25 साल की बच्ची का ड्रेस है और इस पर तकरीबन 1.25 इंच ये कपड़ा मैंने लिया है इसके लिए। 2.25 इंच गले की चौड़ाई ली है मैंने और यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। इसके बाद ये इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ सिंगल पार्ट है ये, ठीक है, बैक का पार्ट। इसकी कटिंग कर लेने के बाद फ्रंट के पार्ट की कटिंग का तरीका मैं आपको बताती हूँ। कमर और चेस्ट पर कट लगा लेंगे और बैक पर गले की सिर्फ 1/2 इंच मैंने शेप दी है। इसके बाद ये फ्रंट का पार्ट है, इसकी चौड़ाई देखिए 8.5 इंच है, ठीक है, 1/2 इंच ज़्यादा ली है मैंने और लंबाई उतनी ही है जितनी बैक की है। इसके बाद बैक को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच है ना, इसको हम इस तरीके से मोड़ के आयरन कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया था। इसके बाद इसको इस पे पार्ट को रखते हुए इसकी सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब बैक को मैंने हटा लिया और फ्रंट को यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ क्योंकि ये जुड़ा हुआ था। अब चूँकि गले की चौड़ाई 2.25 इंच है ना, मैंने पहले बताया, तो अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच गले की गहराई रखते हुए वी शेप गला ड्रा कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से इसका खाका बनाया जाता है। हाफ में लाइन यूँ खींची जाती है और 1/2 इंच शेप देते हुए ये गुलाई ड्रा करते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही कर ली है। जिस तरह कॉलर लगाते हैं, कॉलर लगाना है चूँकि, इसलिए मैंने ये शेप दी है इसको। अब ये जो क्रीज बैठी हुई है ना हमारे पास बनाई हुई थी हमने, ये दोनों पार्ट पे हैं, लेकिन एक को जो उल्टी साइड पे आती है एक सीधी साइड पे, तो ये आपने चेक कर लेना है, वरना इसको आप पहले आयरन एक साइड पे कर लें, यानी दोनों को एक साइड पे कर लेंगे। इसके बाद ये देखें मैंने एक पट्टी ली है, बुकरम की पट्टी। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और लंबाई जितनी ये शर्ट के लिए मुझे चाहिए। अब ये कपड़े के पीस मैंने लिए, इस पर मैं इस तरीके से इसको चिपकाऊँगी, बुकरम को दरमियान में रखूँगी और यहाँ पे एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से रखते हुए मैं इसको आयरन कर लूँगी। अब दोनों पट्टियों को मैंने आयरन कर लिया है और इस तरीके से ये देखें बिल्कुल अच्छे से इनको आयरन कर लेना है। इसके बाद ये मैंने एक कपड़े की और पट्टी, सीधी पट्टी ली है, 1.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और इसको मैंने डबल करके इस तरीके से आयरन कर लिया है। और ये जो कपड़ा था ना, इसको मैंने जो आयरन करके ये मैंने किया था, ये देखें इसको मैंने ग्लू की मदद से अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। फिक्स इसलिए करना है क्योंकि ये पट्टियाँ हमने इसके साथ चिपकानी है, तो कपड़ा है ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद इस पर मैंने ग्लू लगाई है और ग्लू लगाने के बाद ये जो आयरन की हुई पट्टियाँ हैं ना, जो बंद साइड है, इसको हम यूँ पाइपिंग की सूरत में रखेंगे इसके साथ और यूँ इसके साथ हम इसको चिपका लेंगे, क्योंकि हमने इस पर अभी सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि सिलाइयाँ फिर बार बार लगाने से वो बुरी लगती हैं। तो एक ही दफ़ा ये काम हमारा आसान हो जाएगा। साथ रख के भी लगा सकते हैं, लेकिन नए सीखने वालों के लिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट है और इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप एक अच्छा और नीट ड्रेस तैयार कर सकती हैं। इसके बाद ये पट्टियाँ मैंने तैयार करनी है। अब ये उल्टी साइड है, ठीक है, कपड़े की उल्टी साइड पर पहले हम ये जो क्रीज़ है ना, इस क्रीज़ के ऊपर रखना है। इस पट्टी को यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल बराबर में, सही अच्छे तरीके से बराबर करके रखते हुए यहाँ पे पट्टी को, ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने करना क्या है कि उल्टी साइड पे लगाई थी ना, तो अब इसको सीधी साइड पर पलट के तो हमने इसको ये किनारे वाली सिलाई भी लगा लेनी है। दोनों पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं। इसके बाद ये एक्स्ट्रा मैंने रखी थी ऊपर और नीचे से, ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। ऊपर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे और नीचे वाली साइड से भी। अब हम इनको मिला के चेक करेंगे कि क्या ये बराबर है। अगर इनमें फ़र्क हो तो इनको बराबर कर लें, क्योंकि इसलिए मैंने बढ़ा के रखा था कि नीचे से आपको पता है गुलाई है और ऊपर से गले की शेप है। तो यहाँ से ये पट्टियाँ सीधी होती हैं, तो हमने इनको गले की शेप में, जिस तरह गले की शेप पहले दी हुई थी उस तरीके से कटिंग कर लें। बाद ये एक वाइट कपड़ा मैंने लिया है। ये वाइट मैंने इसके साथ पहले ही आप रख के कटिंग कर सकती हैं, लेकिन पहले मैंने कहा कि शर्ट को मैं अलग से स्टिच करूँगी, वाइट शर्ट को। बाद में मेरा ये आइडिया है कि मैं इसको सिर्फ फ्रंट पे लगाती हूँ, इसलिए ये देखें मैंने बैक का पार्ट इसके ऊपर रखा है और इसको मैंने कटिंग कर ली है। और लंबाई इतनी रखनी है, ये देखें जहाँ तक गुलाई थी, ठीक है, 3 इंच मैंने गुलाई की थी ना शर्ट की साइड से, तो 3 इंच ही मैंने वाइट का पार्ट को भी कम कर दिया। आप इस शर्ट को अलग से भी स्टिच कर सकती हैं।
इसके बाद इस पर मैं गला रख रही हूँ, ये अभी मैं 3 इंच रख रही हूँ, ठीक है 3 इंच, लेकिन ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है। 2 इंच लंबाई है इसकी और 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, क्योंकि यहाँ से मैं कोई आगे फ्रंट पे कट नहीं लगा रही और इसको मैं अटैच कर रही हूँ, वरना आपको यहाँ पे फिर कट भी लगाना पड़ेगा अगर यहाँ पे गले का मसला बना तो। यहाँ पे मैं 1 इंच और बढ़ा रही हूँ, 4 इंच मैंने रखी है, लेकिन आप मज़ीद भी इसको बढ़ा सकते हैं गहराई को भी। बच्चे के हेड के हिसाब से आपने देखना है कि बच्चे का सर गुजारना है, ठीक है, तो आसानी से गुजर जाए। मैंने तो फिर बच्ची को चेक कर लिया था कितना मुझे चाहिए। इसके बाद मैं एक और तरीके भी आपको बताऊंगी कि आप और क्या कर सकती हैं इसके लिए कि ताकि बच्चे का सर गुजारने में आसानी हो। इसके बाद अरेब पट्टी मैंने ली है और यहाँ पे गले के साथ मैंने रखते हुए इसको मैं अस्तर लगा लूँगी। कट मस्ट लगाने हैं, दबाव वाली सिलाई भी लगानी है और अस्तर तैयार कर लेनी है। इसके बाद ये मैंने बुकरम के पीस लिए हैं, ये छोटा एक पीस है और एक पीस ये बड़ा है, ठीक है। इस पर मैं आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, लेकिन मैंने इस पर चूँकि हार्ट शेप कटिंग की है तो इस पर को पहले मैं ड्रा कर लूँगी और फिर इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और एक और तरीका इसका ये भी है कि आप फ्री हैंड अगर नहीं कर सकती तो इस तरह आप सख्त जो मिसाल जात के डब्बे होते हैं उन पर हार्ट को कटिंग करके तो रख के इस तरीके से शेप आप ड्रा कर सकती हैं। अब ये जो बड़ी बुकरम का पीस है ना, इस पर मैंने थोड़ा सा ये देखें बढ़ा के रखा है इसको। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टिप्स होती हैं जिनसे आप एक अच्छा और ख़ूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगी तो आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा और आप अच्छे से ड्रेस बना भी नहीं पाएंगी। अब मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया और यहाँ पे मैंने कट भी लगा लिया। अब इसको ग्लू लगाऊंगी मैं और इसका तरीका देखिएगा। गुलाई में आपने इस तरीके से मोड़ना है कि बिल्कुल बुकरम के किनारे पे यार आपने हाथ रखना है, ठीक है, ताकि इसके जो ये है ना होते हैं ना सीधे बल से होते हैं, वो बल अंदर की तरफ रहें, बाहर आपकी गुलाई बिल्कुल मुतासर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही कपड़े को पकड़ के करेंगी तो फिर आपकी जो है ना वो जगह जगह कट से बनेंगी और गुलाई अच्छे से नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने बताया बुकरम के साथ बिल्कुल हाथ रखते हुए आपने इसको चिपका लेना है और दोनों हर्ट्स अपने इस तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये देखें, अब इसको भी मैं ग्लू लगा के इसके साथ ऊपर रख के चिपका लूँगी और फिर नीचे वाले पर भी मैंने ग्लू लगाई थी और कपड़े पर मैंने इसको लगा लिया था, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मैंने ग्लू की वजह से इसको चिपका लिया था और दोनों पर मैंने फिर सिलाइयाँ लगा ली। अब इनको जोड़ना कुछ इस तरीके से है कि पहले आप इन दोनों पार्ट को पहले रख लें, ये शोल्डर की सिलाइयाँ भी लगा लें और कंधे वाली भी लगा लें, और फिर बैक पार्ट को इस तरह ऊपर रखते हुए ये शोल्डर की सिलाई लगा लें ऊपर से तीरे वाली। और दूसरा तरीका ये है कि ये देखें, इसको वाइट को उल्टा रखें, दूसरे को इसके ऊपर यूँ दोनों को रखेंगे और ये जो फ्रंट का पार्ट है इसको भी उल्टा इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से इस तरीके से ऊपर रखते हुए यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इसके बाद इसके मैंने वाइट के साथ फ्रंट के शोल्डर को भी जोड़ लिया ताकि स्लीव्स लगाने में आसानी। अब मैंने ये मिसाल जात का एक और डब्बे में से पीस कटिंग की है। इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ 3.5 इंच है और चौड़ाई जो है वो 3 इंच और 2 पॉइंट यानी 3.25 इंच है ये। और इस एक कपड़े का पीस मैंने लिया है, कपड़े का पीस थोड़ा बड़ा लेना है। ये देखें, तो तीनों साइडों से 1/2 इंच और ऊपर वाली साइड से तकरीबन 1.5 इंच ये मैंने रखा है। और इस तरीके से ऊपर वाला जो है ना इसको हम मोड़ के तो तैयार कर लेंगे। इसके बाद ऊपर वाली साइड से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम आयरन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके साथ इस तरीके से इसको रखेंगे। ये देखें, ऐसे रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो हम बिल्कुल दबा के इसके साथ बराबर में रखते हुए अच्छे से आयरन करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसकी शेप इतनी अच्छी से तैयार हो जाती है ना। और फिर इसको हल्का सा ऊपर से आपने एक दफ़ा फिर आयरन कर लेना ताकि अपनी जगह पर ये बिल्कुल नीट से तैयार हो जाए। अब इसके कोने जो है वो करना आपने थोड़े से कटिंग करनी, बिल्कुल पूरे नहीं कटिंग करने, हल्का सा इसको कट लगाना है ताकि ये साइड से नज़र ना आए सिलाई लगाने के बाद। अब ये मैंने सीधे कपड़े की एक पट्टी ली है और इसको मैंने एक पैर से थोड़ा यानी 1/2 इंच से थोड़ा कम सिलाई लगा ली है। ये देखें इतनी सी, और इसको मैंने थोड़ा साइडों से मोड़ के आयरन कर ली है। और इसके बाद यहाँ से इसको रखते हुए हम इसको दोनों साइडों से सिलाई लगा के पहले पक्का कर लेंगे पॉकेट पर। इसके बाद हम पॉकेट अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखें, शोल्डर की जहाँ पे गुलाई ख़त्म हो रही है यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँगी और पट्टी के साथ, क्योंकि मेरे पास तो ये लाइनें लगी हुई हैं ना, लाइनों वाला कपड़ा है। अगर ना हो तो ये 1 इंच रखते हुए आप इसको आयरन कर सकती हैं इस तरीके से। दोनों साइड से क्रीज बना लेंगी। अगर आपका सिंपल या प्रिंटेड कोई भी कपड़ा हो तो उस पर इस तरह से निशान लगा लेने के बाद पॉकेट को निशान के साथ रखेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। और याद रहे कि ये स्ट्रिप पहले लगानी है, ठीक है। ये दोनों साइड पर मैंने 2 पॉकेट लगाए हैं।
इसके बाद एक और ये पीस लिया है, जितने ये देखें है ना पॉकेट की चौड़ाई उतनी मैंने ली है और 2 इंच लंबाई ली है। अब 2 इंच लंबाई में से 1 इंच पे ये निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे। कटिंग कर लेने के बाद इसको हम डबल कपड़े पर चिपकाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसकी साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से पक्का करना है, ठीक है। और ऊपर वाली साइड पे सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद एक्स्ट्रा हम हाफ इंच रखते हुए कटिंग कर लेंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलट के आपने अच्छे से इसको आयरन कर लेना है, लेकिन इसके जो नीडल की मदद से या ये कैंची की मदद से इसको शेप को अच्छे तरीके से निकालना है और फिर यहाँ से पैर के फासले की सिलाई लगानी है आयरन कर लेने के बाद। ये देखें, इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे और चौक की मदद से निशान लगा लेंगे जहाँ तक बुकरम है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये एक मैंने बुकरम की पट्टी ली है, 5 इंच लेंथ है इसकी और एक में से एक पॉइंट कम है, यानी 1.25 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई है। और यहाँ से इसकी शेप कटिंग करेंगे और इसको भी डबल कपड़े पर चिपका लेंगे और उसी तरीके से इसकी भी यहाँ से साइड से सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको सिलाई लगा लेने के बाद हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे और हाफ इंच से थोड़ा कम मैंने रखा है, रखते हुए इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। शेप को अच्छे से निकाल लेने के बाद इसके बाद इस पे भी पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखें, और 5 इंच ही हमारे पास रेडी होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा होगा ना कपड़ा ऊपर से वो हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने बुकरम के साथ सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर इसको रखते हुए यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। अब हम पॉकेट के साथ इसको रखेंगे इस तरीके से। ये जो सिलाई देखें लगाई थी ना, इस सिलाई पे हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। अब दोनों साइडों से पॉकेट के बराबर रखते हुए यहाँ से टांका पक्का करेंगे सिलाई को थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सा मशीन को जैसे ही निकालेंगे ना हल्का सा बिल्कुल एक टांके जितना नीचे निकालेंगे पैर को और यहाँ से इसको मोड़ के रखेंगे और किनारे वाली सिलाई लगा के एंड में पक्का कर देंगे और धागे को नीचे की तरफ झटक के तो आपने गिरा लगा देना। इसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स के लिए हम पैमाइश कर लेंगे इसकी। राउंड में ये मैंने पैमाइश किया तो ये 6.5 इंच है। अब 6.5 इंच मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है और यहाँ पे हम इसको 2 इंच नीचे वाली साइड से शेप देंगे। 2 इंच पे निशान लगाते हुए ये सीधी लाइन मैंने खींच लिया और एक हाफ में लाइन खींची है। अब ये जो गुलाई है ना ये हाफ से थोड़ा आगे तक हम कर लेंगे और फ्रंट से स्लीव्स को थोड़ा खुला रखा है मैंने। ये 4.5 इंच कफ तैयार है तो 5 इंच मैंने रखा है, यानी हाफ इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखा है और 2 इंच यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस पर और कट लगा लेंगे। अब ये जो 2 इंच का कट लगाया था ना इसको हमने हाफ इंच जो बढ़ा के रखा है ना इसको हमने सिविंग में देना है, ठीक है। दोनों साइडों से सिलाई लगा लेनी है, लेकिन इससे पहले कफ तैयार कर लेते हैं। इसका साइज़ 9 इंच है और यहाँ पे 1.25 इंच है, पूरा 2 इंच नहीं है। और कफ कॉलर हम लंबाई के रुख बुकरम पे कटिंग करते हैं। ये लंबाई के रुख मैंने रखते हुए 9 इंच लिया था। इसके बाद कपड़े पर चिपकाया और एक साइड से बिल्कुल बुकरम के साथ से मैंने कपड़ा कटिंग कर दिया। अब ये रेड कलर की पतली सी पट्टी मैंने एक कटिंग की है, ये सीधी पट्टी है, रेब नहीं है। अब जितनी हमने पाइपिंग निकालनी हो उतना इसको सिलाई लगाएंगे। मैंने छोटी सी सिलाई लगाई है, पतली सी मैंने पाइपिंग थोड़ी सी रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी चौड़ी पाइपिंग नहीं रखनी। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ये किनारे वाली सिलाई लगानी, बुकरम की बिल्कुल किनारे पर अब सिलाई लगानी है। वो सिलाई हम बाद में निकाल भी सकते हैं और अगर कपड़े के हम रंग लगाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं फिर निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक और कपड़ा लेंगे और या तो हम बुकरम के साथ इसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे या फिर यहाँ पे ये देखें यहाँ पे भी सिलाई लगाई जा सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके साथ सिलाई इसको ना लगाया है तो बैक की तरफ थोड़ा रेड कपड़ा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ के रखेंगे, पूरे कपड़े को अच्छे से मोड़ के रखना है और दोनों साइड की हमने सिलाइयाँ पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। इसके बाद एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और नीचे वाली साइड से हाफ इंच मैंने रखा है, ठीक है, वो सिविंग के लिए। अब हम इसको पलट देंगे और जितनी पाइपिंग हमारी है ना इसको अच्छे से आयरन की मदद से हमने उतना सा इसको सेट कर लेना है। बैक से आयरन अच्छे से लगानी है। तो ये देखिए जितनी सिलाई मैंने लगाई थी उतनी ही चौड़ी ये पाइपिंग आएगी। इसके बाद ये पैर के फासले की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसके हाफ में कट लगाएंगे और इस तरह की एक और 5 इंच की मैंने स्ट्रिप तैयार करके इसके हाफ में मैंने इसको अटैच कर लिया है और स्लीव्स को भी बाद में ये देखें मैंने मोड़ लिए, बिल्कुल इसके कफ के बराबर इसको रेडी करना है क्योंकि इसको साथ इसके जोड़ना है। अब उल्टा मैंने स्लीव्स को रखना है, ठीक है।
स्लीव्स की उल्टी साइड है, इसके ऊपर कफ को भी उल्टा रखेंगे, यानी सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ है कफ की, ये ऊपर की तरफ उल्टी साइड है। ठीक है, सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा हम थोड़ा सा छोड़ते हुए, बाकी अगर कोई रेशे वगैरह हैं धागे वगैरह तो वो हम कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम इस तरीके से मोड़ के रखेंगे और यहाँ पे हम एक पैर के फासले की या किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने ये धागा हम रंग नहीं लगाया था तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। अगर आप साथ का लगाएंगी तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से। और यही छोटी सी पट्टी मैंने इधर भी लगाई है स्ट्रिप, और यही जो मैंने पॉकेट पर डिज़ाइनिंग की थी यही मैंने स्लीव्स पर भी की है। स्लीव्स मेरे पास रेडी हो गए हैं। इसके बाद कॉलर की बारी आती है। कॉलर के लिए हम गले की पैमाइश करेंगे, डबल करके यूँ रखेंगे। और देखिए ये तकरीबन 6 इंच है, ठीक है, यानी 12 इंच है। तो अब मैंने जो कॉलर लिया है ना ये 11.5 नंबर का है, और ये रेडी 1 पीस जो कॉलर है ना वो मैंने लिया है। अब ये कॉलर मैंने पैमाइश किया है तो ये 12 से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसको मैं हल्की सी साइड से कटिंग कर लेती हूँ और इसको मैं 6 इंच पूरा कर लेती हूँ। अब डबल कपड़े का मैंने पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तो थोड़ी ज़्यादा है लेकिन मेरे पास ये पीस था तो मैंने इसी पर ही लगाया। आयरन कर लिया अच्छे से कपड़े को, और जो क्या नंबर लिखा हुआ है ना वो नीचे की तरफ रखा है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे। आप देखें किस तरीके से मैंने रखा है, गौर से देखें, बहुत ही अच्छे और नीट से इस तरह कॉलर तैयार होता है। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, लेकिन कॉलर के बिल्कुल किनारे पे लगानी है ये सिलाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसकी शेप होती है, इसलिए इसको यहाँ कॉलर पे किनारे पे रखेंगे। और साइड से ये थोड़ा, ये देखें पैर के फासले से थोड़ा कम सी ये सिलाई आएगी कपड़े के ऊपर। और ये देखें यहाँ से जो शेप होती है ना ये खुद ही गहरी आ जाती है यहाँ से। ये सिलाई अगर आपने अच्छे से लगा ली तो कॉलर आपका बहुत ही अच्छा और जल्द बन जाएगा। इसके बाद इस तरीके से हम इसको रखेंगे कि कॉलर, ये देखें इस तरफ मैंने रखा है, ये देखें, ठीक है। ऐसे रखते हुए हम इस कपड़े को अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेने के बाद 1/2 इंच जितना यानी सीविंग मार्जिन रखते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद ये जो कटिंग किया हुआ है इसको हमने अच्छे से आयरन से यहाँ पे इस तरीके से आयरन कर लेना है। और आयरन कर लेने के बाद यहाँ से हमने सीधी तरफ से रखते हुए इस पर पैर के फासले की सिलाई लगानी है। अब इसके बाद ये देखें इस तरीके से इस कपड़े को, ये जो कपड़ा है ना इसको इस तरीके से मोड़ के रखेंगे इसकी तरफ, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको इस तरफ से भी कटिंग कर देना है। बस सीविंग जितना छोड़ना है, उस तरफ से तो सीविंग होगी है ना, इसके साथ मैंने मोड़ के रख लिया और पैर के फासले की सिलाई लगा लिया, लेकिन इस साइड से हमने इसको गले के साथ सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है साइड की, ठीक है, साइड की यहाँ से सिलाई पक्की करते हुए स्टार्ट और एंड में ये सिलाई हम लगा लेंगे। पक्की मस्ट करनी है स्टार्ट और एंड में, वरना ये फिर साइड से खुल जाएगा। अब एक साइड से सिलाई लगा लेने के बाद इसको आपने रोल कर लेना है और दूसरी साइड से तब लगानी है, इसमें आपकी बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच से थोड़ा कम मैंने रखा है और कटिंग कर लिया, और यहाँ नोक पे भी अच्छा सा एक कट लगा लेंगे सिलाई को छोड़ते हुए, सिलाई को बचा लेना है। और यहाँ नोक से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए और नोक पर कट लगा लिया और इसको हमने सीधे कर लेना है। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, बैक से भी इस तरीके से रखते हुए। आयरन आपने मस्ट करना है साथ साथ। आयरन कर लेने के बाद इसको यूँ इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ चौक की मदद से इस पर निशान बना लेंगे। अब ये जो निशान बनाना है इससे एक पैर के फासले पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे दरमियान से, और यहाँ पे जाके एंड करेंगे और धागे को नीचे चटक के खींच के घेरा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉलर के साथ साथ हम जो ये सीविंग अलाउंस छोड़ा हुआ था ना कपड़े का, इस पर हम निशान लगा लेंगे ताकि इसके साथ साथ हमारी सिलाई आए। इसके बाद ये देखें ये निशान लग गया है। अब हम इसको गले के साथ अटैच करेंगे। एक साइड से हम बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे दूसरी पट्टी के एंड तक। यहाँ पे स्टार्ट और एंड में सुई के बराबर भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ से शुरू करना है और साथ ही पट्टी के एंड करना है। अगर यहाँ से ज़रा सा भी फ़र्क हुआ तो फिर कॉलर नीटनेस कॉलर में नहीं आएगी। अब हम इस कपड़े को, ये जो सीविंग अलाउंस वाला कपड़ा है ना जिसके साथ सिलाई लगाई, इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे और दोबारा से हम इस पर सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ दरमियान से शुरू करेंगे, किनारे पर सिलाई लगाते हुए यहाँ से एक पैर के फासले की जो पहले सिलाई लगाई थी उससे नीचे की तरफ लगाते हुए यहाँ पे जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक एंड कर देना है और धागे को नीचे की तरफ खींच के गिरा लगा के बंद कर देना है। अब देखें ये दूसरा, आपने कॉलर लगाने से पहले बच्चे के सर का साइज़ चेक कर लेना है। ये देखें ये जो एक साइड से ना मैंने पट्टी ऊपर नहीं जोड़ी है, देखिए तीरे में, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे जो शोल्डर की ये सिलाई लगाई है ना इसके साथ मैंने इसको अटैच किया। और ऊपर जो सीविंग अलाउंस था ना जो शोल्डर के साथ, देखें इस साइड से सिलाई हुआ है ना,
ये इसको मैंने मोड़ के डबल कर लिया, सिलाई लगा ली है इस पर, और फिर इसको मैंने सिलाई से नीचे रखते हुए यहाँ पे साइड वाले शोल्डर के साथ सिलाई लगा दी। यहाँ पे मैं टिच बटन लगाऊंगी। अब कोई मसला भी नहीं होगा बच्चे को पहनाने में, नहीं तो आप शर्ट को मैंने बताया कि अलग से भी स्टिच कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने टिच बटन लगा लिया। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। पिछला टिच जो है वो ध्यान से लगाना है कि बहुत ज़्यादा सिलाई नीचे की तरफ ना हो। इसके बाद ये खोल के तो पहना सकते हैं, नहीं तो आप गला भी बड़ा रख सकते हैं, गहरा भी, जैसा कि मैंने बताया ना, मैंने 2 इंच रखा है, आप 3 इंच रख सकते हैं। ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा बच्चे के सर के हिसाब से कि कितने बच्चे के साइज़ का आप बना रही हैं और उसको ये गुजरेगा सर में से या नहीं। यहाँ पे मैंने एक हुक लगाई है। ये ड्रेस मैं 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, आप लड़के के लिए, बच्चे के लिए भी बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश ये ड्रेस तैयार हुआ है। ये देखें यहाँ से मैंने इसको बारीक 2 दफ़ा मोड़ा है शर्ट के घेर को, और ये देखें यहाँ से शर्ट को यहाँ बिल्कुल ये एंड तक आ गई है, क्योंकि ये शर्ट का आगे से सिविंग में जितना आया था इतना ही ये नीचे बच गया था इसका सिविंग का भी, जो कि 2 दफ़ा मैंने बारीक मोड़ा है, तो बिल्कुल ये बराबर हो गई। साइड से जो शेप दी थी उसके, क्योंकि इससे हम बढ़ा के रखेंगे तो फिर साइड से शर्ट नज़र आती है, और इससे ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। देखिए कितना खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस तैयार हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड के जैसा। इसके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र बनाऊंगी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल का आपने विजिट भी ज़रूर करना है। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी ही मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल के बटन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।